Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we discussed construction of a line segment of a given length, and today we are going to learn construction of a copy of a line segment. यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन रहेगा और उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है. So students, now let us start how we will construct a copy of a given line segment. So here the question is constructing a copy of a given line segment. This is our topic, and the question is draw any line segment PQ. Without measuring PQ, construct a copy of PQ. तो सबसे पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नेम क्या है, PQ है. तो हम पहले PQ ड्रॉ कर लेते हैं. तो देखिए हमने यहाँ पे PQ ड्रॉ कर लिया, P एंड दिस इज Q. अब हमको इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनानी है. तो एग्जैक्ट कॉपी कैसे बनाओगे, आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए. सबसे पहले ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई. इस लाइन का नेम दे दीजिए, मान लीजिए ये लाइन L है. अब हम PQ जितने मेजर का है उसको हम अपने कंपास में फिल करेंगे. तो देखिए ये PQ है हमारा और हमने इसको अपने कंपास में फिल कर लिया है. नाउ वी विल मार्क हियर अ पॉइंट. मान लीजिए हमने यहाँ पे A राइट कर दिया. अब A पॉइंट पर अपना कंपास का पॉइंट हम रखेंगे और A से हम मार्क लगा देंगे. तो हमने मार्क लगा दिया. अब ये हमारा B है. हियर AB line segment is copy of PQ. तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको कोई भी लाइन सेगमेंट दिया रहेगा तो उसकी कॉपी आपको ऐसे ही बनानी है. पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करिए. जो लाइन सेगमेंट है उसकी डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करके उस लाइन पर उतना आर्क लगा दीजिए पॉइंट मार्क करके. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन सम लाइन सेगमेंट AB whose length you do not know. Construct PQ such that the length of PQ is twice that of AB. तो सबसे पहले आपको AB की लाइन सेगमेंट, आपको मेजरमेंट तो दिया नहीं है, आप कोई भी मेजर का AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए. मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया है. हम इसको नेम दे देंगे, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज AB line segment. Now we have to construct PQ that will be double of AB. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं. यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया. हम इस पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं. हमको अब PQ बनाना है तो हम P राइट कर लेते हैं और जो PQ होगा वो AB का डबल होगा. तो देखिए सबसे पहले AB डिस्टेंस अपने कंपास में फिल करिए आप. दिस इज AB. ओके, आफ्टर दैट हम यहाँ पे P पॉइंट पे अपने कंपास का पॉइंट सेट करेंगे, वहाँ रख करके एक आर्क लगाएंगे. देखिए ये जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये AB की डिस्टेंस है. अगर हम इस पॉइंट पे रख करके फिर से एक और आर्क लगा देते हैं तो जो ये हमें पॉइंट मिलेगा, ये हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, Q पॉइंट मिलेगा. और जो P से Q तक की डिस्टेंस होगी वो AB की डबल होगी. चेक कर लीजिए, AB हमारा 5 सेंटीमीटर है और PQ कितना होगा, 10 होगा. तो देखिए यहाँ पे 10 आ भी रहा है. तो ये जो हमारा PQ है दैट इज 10 सेंटीमीटर. Now you can check for other line segments. आप कोई अदर
लाइन ड्रॉ करिए, ए बी नेम दे दीजिए उसको। जैसे हमने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। अब हमने नेम दे दिया इसको ए बी। अब हमको पी क्यू इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये जो है ये ए बी का डबल हो। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पे एक पॉइंट लेंगे पी, ए बी डिस्टेंस फिल कर लेंगे हम। ये देखिए हमने ए बी डिस्टेंस फिल कर लिया। अब पॉइंट पी पे रखेंगे और फर्स्ट आर्क लगाएंगे, फिर जहाँ पे इसने कट किया इस पे फिर रख करके दूसरा आर्क लगा लेंगे। तो ये वाला जो हमारा होगा ये पॉइंट क्यू होगा, और जो पी क्यू होगा वो ए बी का डबल होगा। तो ए बी यहाँ पे देखिए, ए बी यहाँ पे 3 था, 3 सेंटीमीटर। तो जो पी क्यू है यहाँ पे वो कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ लेट अस सी what is perpendicular lines. When two lines are two rays or two line segments intersect each other at 90 degree, then they are called perpendiculars. यहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर का एग्जाम्पल देख रहे हो। जो ये लाइन L है उस पे लाइन M परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। नाउ लेट अस सी हाउ वी विल मेक परपेंडिकुलर लाइंस। So students, now we will understand perpendicular to a line through a point on it. There are two methods. The first method is method of using ruler and set square, and the second method is method of using ruler and compass. तो चलिए पहले हम रूलर और सेट स्क्वायर की हेल्प से सीखते हैं कि हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया सबसे पहले। दिस इज द लाइन, और इस लाइन का हम नेम दे देते हैं, दिस इज द लाइन L। और इस पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट का नेम दे देते हैं द पॉइंट इज P। अब क्या करना है, हमको अपने रूलर को एडजस्ट करना है इस पे, और सेट ऑफ स्क्वायर को भी हमको एडजस्ट करना है जिससे कि वो 90 डिग्री फॉर्म करे। तो देखिए अब यहाँ पे ये जो हमारा रूलर है और सेट ऑफ स्क्वायर है ये दोनों 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको हम नीचे तक ड्रॉ कर देते हैं। सो दिस इज लाइन, इसको पॉइंट दे दीजिए Q, और ये P है और ये लाइन हमारी L है। तो हियर वी कैन राइट दैट द लाइन सेगमेंट PQ इज परपेंडिकुलर ऑन द लाइन L। ये हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल है। अब हम सीखेंगे कि हम परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ कंपास और रूलर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए देखिए, मेथड ऑफ यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इस लाइन का नेम दे देंगे लाइन दिस इज L, और इस पे हम एक पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट इज
P। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, नेम कुछ भी दे सकते हो। अब हम क्या करेंगे, कन्वीनियंट रेडियस लेकर के, ये कुछ फिक्स नहीं है कि आपको कितना लेना, आप फ्री हो, आप कितना भी ले सकते हो। और हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे जो हमारा इंटरसेक्ट करेगा लाइन L को 2 पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा A, और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा B। अब हम अपने कंपास में ये जो P पॉइंट है और B पॉइंट है, अभी तक तो ये इसका रेडियस है, हम इस रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे, मतलब PB से ज़्यादा, या आप कह सकते हो PA से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे PA से ज़्यादा डिस्टेंस हमने फिल कर लिया है, या आप सिंपल सा कह सकते हो मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे। आप फ्री हो, इससे थोड़ा और ज़्यादा ले सकते हो। पहली बार आप B पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाओगे, फिर आप A पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाओगे। उसके बाद आप स्केल की हेल्प से इसको मिला दोगे। तो ये हमारा एक लाइन हो गया। इस लाइन को हम नेम दे देते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे Q राइट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो PQ लाइन है, द लाइन PQ, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन L। सिमिलर वे में आप रूलर और कंपास की हेल्प से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चेक करोगे तो ये 90 डिग्री का होगा, देखिए ये बिल्कुल 90 डिग्री का है, ठीक है। हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि आप रूलर और कंपास की हेल्प से कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करो आप, उसके बाद उस लाइन का नेम दे दीजिए, कुछ भी MP कुछ भी दे दीजिए। उस पर एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट मान लीजिए हमने S ले लिया। आप फ्री हो, कोई भी कन्वीनियंट रेडियस ले करके एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। वो आर्क हमें इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हमने नेम दे दिया MN पॉइंट, ये 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी M एक बार राइट कर लिया है, तो हम इस लाइन का नाम चेंज कर देते हैं नेम, और दे देते हैं L। अब हम क्या करेंगे, SM से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करेंगे। देखिए फिर से हमने मोर देन हाफ लिया है, और एक बार N पॉइंट पे रख करके एक आर्क लगाएंगे, और ज़्यादा आप ले लीजिए, और एक आर्क हम M पॉइंट पे रख के लगाएंगे। एक बार N से, दूसरी बार N से, उसके बाद हम इसको मिला देंगे। और इसको हम कुछ नेम दे देते हैं, ST दे देते हैं। तो यहाँ फिर से जो ST लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन L पर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीख गए हो। नाउ एक्सरसाइज 14.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट AB, मार्क एनी पॉइंट M ऑन इट। पहले आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB, उस पर एक पॉइंट M मार्क करना है। जैसे देखिए हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया AB, अब इस पर एक हमको पॉइंट मार्क करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया M। अब ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB, आपको M से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो पहली बार में आप रूलर और सेट स्क्वायर का हेल्प करके ड्रॉ करोगे, ठीक है। और दूसरी बार में आपको ऑप्शन B में रूलर और कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना है। तो आज मैंने जितने क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए स्टार्टिंग से, वो सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, और यही आज आपका क्लास वर्क है।
Thank you students and see you in the next video.